नमस्कार दोस्तों, क्या यही प्यार है? भाग 14। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। पर हम सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और ये देव क्या बोल रहा है? वो ये सब क्यों कह रहा है? मेरी बेटी ने भला उसका क्या बिगाड़ा है? राजेंद्र जी इमोशनल हो गए थे। मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ सरकी से, और वो भी इस अर्जुन के पहले से। इस अर्जुन ने एक तो मेरे से पहले सरगी को प्रपोज कर दिया। इससे पहले इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया था जितना मुझे तब आया था। मैं घर जाकर सब तोड़ फोड़ करने लगा। कंट्रोल खो दिया मैंने। सरगी को उठाने गुंडे भी भेजे, पर इस सरगी ने उसे बचा लिया। सरगी की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे पापा ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी भेज दिया था, और ये किसकी वजह से? ये सरगी की वजह से। और जब मैं बाहर आया तो मैं क्या देखता हूँ, इन दोनों की तो सगाई होने वाली थी। तो क्या करता मैं? हाँ बोलो, क्या करता? देव चिल्लाता हुआ बोला। तो क्या आप जान ले लेंगे किसी की? सरगी की आंख में आंसू आ गए थे। हाँ, ले लूँगा जान, वो चाहे किसी की भी क्यों ना लेनी पड़े। देव, क्या बोल रहे हो? संभालो खुद को। जगन देव के पास आते हुए बोले, पापा आपने ही तो कहा था ना कि जो आप कहेंगे वो मैं करूँ। तो सरगी मेरी होगी तो फिर क्यों नहीं हुआ? देव ने जगन को भी लपेटे में ले लिया था। चुप रहो, क्या बोल रहे हो? जगन नज़रें चुराते हुए बोले, क्यों नज़रें चुरा रहे हैं आप? एमएलए साहब, सबको बताएंगे नहीं कि ये सब किया धरा वो आपका ही तो है। देव तो सिर्फ आपके रास्ते पर चल रहा था। अर्जुन ने जगन पर निशाना ताकते हुए कहा, क्या झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? वो भी दिखाएंगे, पर अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है। पर अभी सबको पहले बता तो देते हैं कि आपने किया क्या है। अर्जुन बोला, सगाई वाले दिन इनके आदमी वेटर के भेष में छुपे हुए थे। देव ने पहले सरगी को किडनैप करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ था। पर पता नहीं कैसे उनको पता चल गया था कि स्टाफ के साथ में हमारे कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मौजूद हैं। इन लोगों ने उन सभी को बेहोशी की दवा वाला प्रसाद देकर बेहोश कर दिया और एक कमरे में सबको डाल दिया। मोहन सब इंतज़ाम में लगे हुए थे, इसलिए उनका भी ध्यान नहीं गया। और जब मैं सरगी से मिलने उसके कमरे में गया तब इन्होंने ये सब किया ताकि मुझे कुछ पता ना चले। मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैं उस दिन टेरेस से होकर सरगी के कमरे में गया। ये सुनकर सब अर्जुन को आश्चर्य से देखने लगे। और जब मैं टेरेस से होते हुए नीचे जा रहा था तभी किसी ने मेरे माथे पर जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैं पीछे के स्टोर रूम में कुर्सी से बंधा हुआ और देव और जगन मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया जिसमें उनके आदमी वेटर के रूप में बंदूक लिए हुए हैं। आप सभी के आसपास खड़े हुए थे। इसने मुझे धमकी दी, वो ऐसा करने में एक चिट्ठी में लिखूं, नहीं तो वो लोग आप पर गोली चला देंगे। मुझे मजबूरी में वो सब लिखना पड़ा। वो सब सुनकर जितना आप सब टूटे थे उससे कई ज़्यादा मैं टूटा था वो लिखते हुए। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक आए थे। शायद वो दर्द आज भी वह महसूस कर पा रहा था। फिर क्या हुआ बेटा? राजेंद्र जी ने पूछा। पर अर्जुन बता नहीं पा रहा था। उसका गला भर आया था उस सब बातों को याद कर। पर फिर भी उसने कहना शुरू किया। अर्जुन की चिट्ठी लिखने के बाद अर्जुन को जैसे ही मौका मिला उसने देव को धक्का मार दिया और जगन के हाथ से वो फ़ोन लेकर फेंक दिया। देव फिर से खड़ा होकर अर्जुन को रोकने लगा। अर्जुन ने फिर से देव को लात मारी और स्टोर रूम से बाहर भागने लगा। रुक जाओ अर्जुन, वरना मैं गोली चला दूंगा। देव ने उसकी ओर बंदूक तानी हुई थी। अर्जुन पहले रुका और फिर जाने लगा। मैंने जैसे रुका, नहीं तो सच में गोली चला दूंगा। पर अर्जुन ने कुछ सुना नहीं और वो आगे बढ़ने लगा तो देव ने अर्जुन पर गोली चला दी और गोली लगते ही अर्जुन जमीन पर धड़म से गिर गया। ये क्या कर दिया तुमने? जगन घबराते हुए बोला। वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। चलिए अब इसको ठिकाने लगा देते हैं। वो दोनों अर्जुन को उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे। मोहन कब से अर्जुन को ढूंढ रहा था। वो ढूंढता हुआ बाहर आया और तभी उसने किसी को अर्जुन को गाड़ी में डालते देखा। मोहन ने भी जल्दी से गाड़ी निकाली, उनका पीछा करने लगा। गाड़ी जाकर समुंदर के पास खड़ी हो गई और उन्होंने अर्जुन को समुंदर में फेंक दिया। मोहन थोड़ा पीछे रह गया था, पर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र समुंदर के पानी में गई जो अर्जुन के खून की वजह से लाल हो गई थी।
मोहन तुरंत समुद्र में तैरने गया और अर्जुन को पानी से बाहर निकाला और जल्दी से उसको हॉस्पिटल में ले गया। मोहन ने सूरज को भी वहाँ बुला लिया था। ऑपरेशन के बाद अर्जुन को थोड़ी देर के लिए होश आया। मोहन, जब तक मैं आपसे नहीं कहूँ आप सर्गी और किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। पर क्यों? क्योंकि सर्गी वो दर्द सहन कर लेगी, पर मुझे इस हालत में देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए प्लीज़ उसको कुछ मत बताना। आप मेरी कसम। ठीक है, नहीं बताऊंगा। इतना बोलने के बाद अर्जुन बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में चला गया। 1 महीना वो कोमा में रहा, फिर उसे होश आया। उसे पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना हो गया। फिर उन्होंने देव और जगन पर नज़र रखनी शुरू की। फिर वो चेहरा बदलकर अर्जुन ओबराय के रूप में सर्गी और सबसे मिला। अर्जुन और मोहन ने अब तक की सारी बातें बताई। तो दोस्तों, आज हम इतना ही पार्ट डाल सकते हैं। सॉरी छोटा पार्ट डालने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।